हेलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। द क्वेश्चन से गिवन बिलो टू स्टेटमेंट P 25 is a multiple of 5। स्टेटमेंट क्या हो? 25 is a multiple of 8। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टिंग द स्टेटमेंट विद एंड or in both cases check the validity of the compound statement। तो दो स्टेटमेंट गिवन, एक P एंड Q। हमको उन्हें कनेक्ट करना है एक एंड से और दूसरा और से, और हमको उनकी वैलिडिटी बतानी क्या वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो जो ये सिंबल होता है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? एंड के लिए। एंड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर और। अब अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक हमारा स्टेटमेंट क्या है ए, हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या है बी, और हमने क्या निकालना है? वैलिडिटी निकालने की ए एंड बी की। अगर हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू है तो हमारे पास जो ए एंड बी वाली स्टेटमेंट बनेगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? ट्रू होगी। लेकिन अगर हमारी जो स्टेटमेंट ए है ये हमारी क्या होती है? फॉल्स, और हमारी स्टेटमेंट बी क्या होती है? ट्रू, तो हमारे पास जो रिजल्ट है यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। अगर हमारी स्टेटमेंट ए क्या है? ट्रू है, और हमारी स्टेटमेंट बी क्या है? फॉल्स है, तो हमारे रिजल्ट में क्या आएगा? एंड वाले में फॉल्स। अब हम बात करते हैं और की। अगर हम यहीं पे बात करें कि ए और बी की, अगर हमारी स्टेटमेंट ए क्या है? ट्रू है, और हमारी बी क्या है? फॉल्स है, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इनका वहां पे यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर हमारी दोनों ही फॉल्स हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? इसका फॉल्स। मीन्स और वाले केस में अगर हमारे दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, ए या बी, तो हमारा रिजल्ट आता है ट्रू। अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स तो हमारा रिजल्ट और में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। लेकिन एंड वाली में हमारे दोनों ट्रू होने चाहिए तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे उनसे एक भी फॉल्स होगी तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। हमारी स्टेटमेंट पी क्या है कि 25 इज ए मल्टीपल, हमारे किसका मल्टीपल है? 5 का, मल्टीपल ऑफ 5। एंड हमारी स्टेटमेंट क्यों हमारे पास गिवन क्या है कि 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। हमारा जो स्टेटमेंट आएगी P एंड Q हमारा पे क्या आ जाएगी कि 25 इज ए मल्टीपल ऑफ किसका? वो 5 एंड 8 का। अब देखो 25 जो है 5 का मल्टीपल तो हमारी जो स्टेटमेंट P है वो ट्रू है, बट 25 8 का मल्टीपल नहीं, तो हमारे पास स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है। हमको पता है एंड वाले में दोनों में से अगर हमारी कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो हमारा रिजल्ट और क्या आता है? फॉल्स। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये हमारी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। बिकॉज इसका रीजन क्या है? जो हमारी स्टेटमेंट क्यू है वो हमारी क्या है? फॉल्स है। बिकॉज 25 इज नॉट ए मल्टीपल, ये हमारा मल्टीपल नहीं होता 8 का, मल्टीपल ऑफ 8। अब कॉन्स्टेंट लिखेंगे हम P और Q। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 और 8। हमारी स्टेटमेंट P तो ट्रू है, बट हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और वाली में दोनों में से हमारी एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट ओवरऑल क्या आता है? ट्रू। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ये हमारे क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। यही हमको बताना था। सो द फाइनल आंसर इज P एंड Q स्टेटमेंट इज 25 is a multiple of 5 and 8. This is false statement. P or Q statement is 25 is a multiple of 5 or 8. This is true statement. I hope you understand it well. All the best. Thank you.